क्या कनाडा बहुत महंगा हो गया है? क्या कनाडा में अब नए आने वालों के लिए जॉब्स या सेटलमेंट बहुत मुश्किल हो गई है? प्रेजेंट सिचुएशन क्या है आज की तारीख, यानी हम बात कर रहे हैं सितंबर 2025 की। तो क्या सूरत हाल है? कनाडा कितना फीजिबल ऑप्शन है नए आने वालों के लिए? आज की इस वीडियो में मैं आपको अपने मुशाहिदे से बताऊंगा। और मुझसे आपको इसलिए सुनना चाहिए क्योंकि मैं गुज़िश्ता पौने 3 साल से कनाडा में हूँ, तो आपको बिल्कुल जेन्युइन सूरत हाल बताता हूँ प्रेजेंटली। तो ये सवाल मेरे से पूछा है सानिया और सिराज ने, जो दुबई में हैं और उनके 2 बच्चे हैं। पिछले 5 साल से वो लोग दुबई में काम कर रहे हैं। उन्होंने कनाडा की पीआर अप्लाई की थी और अब उनकी पीआर अप्रूव हो गई है, तो कनाडा अब आने वाले हैं। तो ऐसी वीडियोस उनकी नज़रों के सामने से गुजर रही हैं जिनमें लोग बता रहे हैं कि कनाडा में बहुत ज़्यादा टेंशन है और बहुत कम जॉब्स हो गई हैं। मैंने उनसे पूछा कि वो करते क्या हैं, तो सिराज साहब किसी बैंक में काम करते हैं और सानिया डॉक्टर हैं। सबसे पहले तो कनाडा आकर आपके लिए जॉब्स हैं या नहीं डिपेंड करता है कि आपका प्रोफेशन है क्या। आप फॉर अ बैंकर एंड डॉक्टर कनाडा में बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इस वजह से कि बैंकिंग प्रैक्टिसेस जो हैं प्रीटी मच ऑल ओवर द वर्ल्ड, स्पेशली जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं और फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, उन सब में एक जैसे सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं, एक जैसे वर्क प्रोसेसेस एंड प्रोटोकॉल्स हैं। तो प्रीटी मच सेम उनका जो पहले का एक्सपीरियंस है वो भी काउंट होगा। और डॉक्टर्स के लिए तो हमेशा ही बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं। इनफैक्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छी पे भी है डॉक्टर्स के लिए। अगर हम बात करें कि कोई बंदा है जो डॉक्टर ही है या बैंकर नहीं है, मतलब कोई मैनेजर है, मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस तो ऐसा है जो आपको आम तौर पर बहुत से लोगों को होता है, क्योंकि बहुत सी इंडस्ट्रीज में एज ए मैनेजर काम कर सकते हैं। तो अगर आपका मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस है तो उसकी भी बहुत सी जॉब्स हैं। अगर ये पूछा जाए कि मैं अभी जिस जॉब में काम कर रहा हूँ इसके साथ मुझे कोई और जॉब्स भी ऑफर हुई हैं पिछले 2 साल के अरसे में, तो यस, मुझे ऑफर हुई हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपने अपनी रेज्यूमे किस तरह से बनाई हुई है, उसमें आपने अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को किस तरीके से वर्ड किया है, प्रोजेक्ट किया है, उसमें अपनी अकम्पलिशमेंट्स आपने किस तरीके से दिखाई हैं। तो अगर उसमें आपको मेरी मदद चाहिए तो मैं ज़रूर कर सकता हूं। बल्कि अगर आप मेरे से रेज्यूमे बनवाते हैं तो वो सिर्फ कनाडा के लिए ही नहीं, अगर आप पाकिस्तान से दुबई या सऊदी भी जा रहे हैं, वहाँ भी जाकर अगर आप जॉब्स अप्लाई करना चाहते हैं तो उसमें भी आपको हेल्प मिलेगी। बिकॉज आफ्टर गेटिंग द एक्सपीरियंस ऑफ पाकिस्तान एज वेल एज द यूएई एंड नाउ कनाडा, मुझे एक्सपीरियंस है कि रेज्यूमे में क्या कुछ होना चाहिए, किस तरीके से आपको अपने एक्सपीरियंसेस को दिखाना चाहिए और अपनी स्किल्स को पोर्ट्रे करना चाहिए अपने रेज्यूमे में। सो जस्ट इन केस इफ़ यू वांट दैट हेल्प, तो उसके लिए आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर मेरा नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है। मैं ये भी देख रहा हूँ कि कुछ व्लॉगर्स ये वीडियोस बना रहे हैं कि लोग परेशानी में कनाडा छोड़ कर जा रहे हैं तो कहाँ जा रहे हैं। परेशानी तो पूरी दुनिया में ही है। ये इससे भी वाजे है कि सोने का रेट रोज बरोज चढ़ता जा रहा है। सोने का रेट तभी रोज बरोज बढ़ता है जब लोगों में एक पैनिक होता है, जब लोग कोशिश करते हैं कि फौरी इकदाम करें जिससे उनकी जो जमा पूंजी है वो प्रोटेक्ट की जा सके। बिकॉज आफ्टर ऑल, एज लॉन्ग एज इट्स पेपर करेंसी, सो इट्स ऑल फियाट करेंसी। और किसी भी क्रिप्टो वगैरह का भी भरोसा नहीं है। गोल्ड एक ऐसी चीज़ है जो सदाबहार है, मतलब हमेशा से। यही वजह है कि एक सर्टेन क्वांटिटी से ज़्यादा अगर आपके पास सोना या चांदी है तो आपके ऊपर ज़कात भी लागू होती है। दिखाता है कि अल्लाह ने इसको एक स्टैंडर्ड बनाया है। तो लोगों में एक पैनिक और खौफ हिरास पूरी दुनिया में ही है। अगर ये कहा जाए कि लोग कनाडा के हालात से परेशान होकर वापस जा रहे हैं, तो क्या पाकिस्तान जा रहे हैं? मुझे नहीं लगता। क्या इंडिया जा रहे हैं? मैंने नहीं देखा। क्या मिडल ईस्ट में जा रहे हैं? मेरे मुशाहिदे में कोई एक केस भी ऐसा नहीं आया जो कनाडा छोड़कर लोग वापस यूएई या सऊदी अरब चले गए हों। हाँ, ऐसा ज़रूर होता है कि लोग अक्सर कंपैरिजन करते रहते हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल वहाँ के लाइफस्टाइल के भी कुछ पर्क्स हैं, लेकिन कॉस्ट ऑफ लिविंग वहाँ का इतना ज़्यादा है कि जब लोग सब फैक्टर्स कलेक्टिवली देखते हैं तो उनको यही सूटेबल लगता है कि यहीं पर रहते रहें। तो मैंने किसी को नहीं देखा, मैं किसी एक बंदे का भी नहीं कह सकता कि जो कनाडा छोड़कर चला गया हो। आपको बहुत सी ऐसी वीडियोस देखने मिल रही होंगी जिसमें बता रहे हैं कुछ व्लॉगर्स के लोग कनाडा छोड़ कर जा रहे हैं।
तो जाएं तो तब अगर ग्रास लुक्स ग्रीनर ऑन द अदर साइड, ऐसा तो कहीं दिख नहीं रहा। कनाडा के हालात वाकई डिफ़िकल्ट हैं। मैं कह सकता हूं कि ग्रोसरी प्राइसेस बहुत ज़्यादा हो गई हैं, लेकिन पाकिस्तान में इससे भी ज़्यादा महंगाई हो गई है। मतलब जिस तनासुब से महंगाई पिछले 2 साल के अरसे में कनाडा में हुई है, उससे ज़्यादा पाकिस्तान में हुई है। एंड सेम होल्ड्स ट्रू फॉर द मिडल ईस्ट एज वेल। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग नो डाउट बढ़ गया है। किरायों की अगर हम बात करें तो जितने 2 साल पहले थे अभी भी उतने ही हैं, क्योंकि वैसे तो बढ़ जाते अगर लोगों का इन्फ्लक्स उसी प्रोपोर्शन से होता जिस तरीके से लोग आ रहे थे जब हम कनाडा आए थे, यानी फरवरी 2023 में। लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट की बदलती हुई पॉलिसीज के जेरे असर लोगों के आने में थोड़ा रुझान कम हुआ है, लोगों की एप्लीकेशंस की एक्सेप्टेंस में भी कमी वाकई हुई है, जिसकी वजह से इमिग्रेंट्स कम आ रहे हैं। ये तो जो घरों की प्राइसेस होती हैं वो डिमांड एंड सप्लाई से अफेक्ट होती हैं। तो क्योंकि उतने ज़्यादा इमिग्रेंट्स नहीं आ रहे, जो पहले से प्रोजेक्ट्स चल रहे थे, कॉन्डोज बन रहे थे, अपार्टमेंट्स बन रहे थे, तो वो सारी बिल्डिंग्स अब अवेलेबल हैं फॉर सेल, फॉर रेंट, जिसकी वजह से नीचे नहीं आई मार्केट लेकिन ऊपर भी नहीं गई। आप कह सकते हैं कि प्रीटी मच उतने ही किराए चल रहे हैं, बल्कि कहें कि हल्की सी कमी वाकई हुई है किरायों में उस वक्त की निस्बत, मतलब ओवर दीज 2 years। लेकिन कॉस्ट ऑफ लिविंग ओवरऑल बढ़ गया है। यस, जॉब्स ढूंढना मुश्किल है, वक्त लग जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जॉब्स मिल ही नहीं रही। जैसा मैंने कहा कि बहुत हद तक डिपेंड करता है कि आपकी रेज्यूमे कितने अच्छी तरीके से बनी हुई है, वेदर इट कंप्लाइज विद कैनेडियन स्टैंडर्ड्स और नॉट, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो आपकी रेज्यूमे ऑन स्पॉट होनी चाहिए, आपकी कोशिश भी बहुत ज्यादा होनी चाहिए। ऐसा नहीं आप कर सकते कि आप बस 1-2 वेबसाइट्स पर डेली की 3-4 एप्लीकेशंस डाल रहे हैं और आप अंदर से सेटिस्फाइड हैं कि आप कोशिश कर रहे हैं। आपको सर तोड़ कोशिश करनी पड़ेगी। मैंने खुद बहुत ज्यादा कोशिश की थी, मतलब इधर तक कि मैं डिश वॉशर तक बनने के लिए तैयार था, बिकॉज आई न्यू कि कम से कम मुझे मिनिमम वेज तो मिलेगी ही मिलेगी जब मैं नया आया था। और मुझे पता था कि any day that I'm surviving without job is directly cutting into my pocket। तो मैं कोई भी काम करने के लिए तैयार था, इवन कि मैंने डिश वॉशर के लिए भी अप्लाई किया था, बट आई वाज ओवर क्वालिफाइड फॉर दैट। और अक्सर जगह पर ऐसे होता है कि एक सर्टन नेशनैलिटी के लोग होते हैं, वो चाहते हैं कि उन्हीं की नेशनैलिटी के लोग मजीद आए वहां पर, जिसकी वजह से ऐसा भी हुआ मेरे साथ कि एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट पर मैं गया था कि बाहर लिखा हुआ था वी आर हायरिंग। अंदर गया तो मैंने देखा कि वो सब लोग एक सर्टेन कंट्री और नेशनैलिटी के थे। मेरे पूछने पर उन्होंने मुझे बताया कि दे वर नॉट हायरिंग। तो अगर वो नहीं हायर कर रहे थे तो उनको वो बाहर से बोर्ड भी हटा देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने वैसा नहीं किया हुआ था। सो प्रोबेबली दे वर लुकिंग फॉर सिमिलर पीपल, उनके अपने जैसे। ये चीजें हैं कहीं कहीं पर, लेकिन मैंने देखा है कि जो लोग ट्राई करते हैं, ना सिर्फ उन जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं जो पोस्टेड होती हैं, बल्कि डोर टू डोर जाकर मैनेजर मिलने के लिए कोशिश करते हैं, वहां पर अपना रेज्यूमे ड्रॉप करते हैं, बात करते हैं, तो बहुत उनके सिलेक्शन के चांसेस ब्राइट हो जाते हैं। बिकॉज यहाँ पर एक तो रेफरेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, सेकेंडली द वे यू प्रेजेंट योर सेल्फ, द वे यू ड्रेस अप, द वे यू स्पीक, द वे यू कम अक्रॉस एज अ पर्सन, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप जाकर एट द आउटसेट ही अपनी पर्सनालिटी से उनको इम्प्रेस कर सकते हैं किसी तरीके से, तो वो आपके सिलेक्शन के चांसेस को बहुत ब्राइट कर देता है। वरना तो यू आर जस्ट रेज्यूमे, जस्ट लाइक मेनी अदर पीपल आर ड्रॉपिंग देयर रेज्यूमेज। लेकिन अगर आप कहीं जाकर खुद इन पर्सन इन एडवांस पेशरफ्त करके और एडवांस मूव लेकर खुद जाकर बात करते हैं, इंट्रोड्यूस करवाते हैं अपने आप को, बताते हैं कि आप जॉब्स ढूंढ रहे हैं, आपका क्या एक्सपीरियंस है, मैनेजर से बात कर पाते हैं, तो यू स्टैंड अ वेरी ब्राइट चांस ऑफ गेटिंग सेलेक्टेड। और इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट टू सी मैनेजर्स बहुत सी कंपनीज में कि पीपल आर अप्रोचेबल और लोगों में नखरा नहीं है। पीपल आर लुकिंग फॉर वैल्यू, पीपल आर लुकिंग फॉर क्वालिटी वर्क, फॉर पीपल हु कैन डिलीवर दैट क्वालिटी। और अगर उनको लगता है कि आप में वो स्पार्क है तो वो आपको रख लेंगे। और बिगिनिंग में आपको 30,000 40,000 की भी जॉब मिलती है, जस्ट ग्रैब इट एंड अलोंग साइड कीप लुकिंग, तो इंशाल्लाह मिल जाती है। मतलब कि हालात टफ जरूर है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। तो अगर आपको लगता है कि जहां आप हैं वहां बहुत मुश्किल हुई है आपके लिए, जैसे पाकिस्तान है या इंडिया है, या आपको लगता है कि बहुत मुश्किल हालात से आप डील कर रहे हैं, और अगर आपको मौका मिलता है कनाडा आने का, तो यस यू शुड कम।
मजीद अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है या कोई क्वेश्चन अगर अनआंसर्ड रह गया तो आप मेरे से नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर मुझसे रब्ता करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी। आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट टाइम तक के लिए अल्लाह हाफिज।